Hello friends, welcome to my channel. I am directly coming on subject. आज का जो हमारा मार्केट है वो काफ़ी कंफ्यूजन, वैसे क्लियर कट मैसेज था सुबह, सभी को मालूम था, लेकिन मैंने ये बार बार मेरे वीडियो में बिफोर ओपन द मार्केट मैंने बोला था बहुत ध्यान से काम करना। वो कुछ भी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे और वो किसी भी हालत में चर्निंग करेंगे, और आपने क्लियर कट देखा। सुबह मार्केट लगभग 400 पॉइंट, 250-300 पॉइंट ऊपर खोल करके 500 सवा 500 तक मार्केट को प्लस में किया, और आधे घंटे में ही लगभग वो 300 सवा 300 पॉइंट के ऊपर लेके आए। सेम जैसे जापान में हुआ था, मैंने आपको बताया था ये एग्जांपल। 550 के बाद में वो सीधा 300 पॉइंट पे लेकर के आए, और बाद में लास्ट में आपने देखा तो मार्केट 606 पॉइंट अप रहा। निकाई की बात कर रहा हूँ। हमारा मार्केट को उन्होंने क्या किया है, चर्निंग किया है, और हमको फिर से मिसगाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा। आज के अंदर दूसरे आइटम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया बाजार के अंदर। दोपहर को मार्केट के अंदर प्लस में रखा, 550 प्लस में रखने के बाद में 300, 250, 300 ऐसे मेंटेन रखा, और 1:30-2 बजे बाद में ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर करके उसको काफ़ी ज़्यादा नीचे लेकर के आए, और फिर उसमें सिर्फ 2 या 3 आइटम को बढ़ा करके हमको 160 पॉइंट प्लस में दिखाया। उसमें 2 कौन सी है, मेन उसके अंदर है रिलायंस, जो कि रिलायंस के अंदर 35 से लेके 40 रुपीज़ अप है, और उसके बाद में इन्फोसिस। इनका दोनों का ही वेटेज बहुत है सेंसेक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर। उसकी बदौलत ही इन्होंने 166 पॉइंट हमको प्लस दिखा दिया, और निफ्टी भी प्लस में कर दिया। और बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो वो माइनस में किया है। बैंकों में जबरदस्त मतलब दे आर टेकिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट टेकिंग किया उन्होंने बैंकों के अंदर, और बैंकों के अंदर 240 पॉइंट। अगर आप बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप स्टडी नहीं करेंगे तो हमको वो ख्याल नहीं आने देंगे। आप देखिए मार्केट दिखने में ऐसा लग रहा है कि 113 पॉइंट प्लस में है, जबकि सुबह हमारा, हमको लगेगा मार्केट तो प्लस में है, लेकिन सुबह हमारा 500 सवा 500 पॉइंट प्लस में था। मतलब उन्होंने ऊपर सबको माल देकर के नीचे लेकर के आए, और बीच में तो माइनस ही कर दिया था। तो जो लोग घबराते हैं वो ऊपर खरीदा हुआ माल नीचे सेल ऑफ कर देते हैं, मतलब उनका लॉस बुक हो जाता है, और वही लोग एफआईआई और डीआईआई ही नीचे बाय करती है उनको डरा करके। इसीलिए मैं बोलता हूँ होमवर्क करिए और तैयारी करिए, माइक्रो लेवल पे स्टडी करिए, पूरे वर्ल्ड की जानकारी रखिए, और उनकी स्ट्रेटेजी रणनीति को समझने की कोशिश करिए। और थोड़ा सा आप 15-20 दिन, महीने का ओरिजेंटल लेके चलेंगे तो हमको घबराना नहीं होगा। हम घबराएंगे नहीं, और अपने शांत मगज से, शांत दिमाग से हम सही निर्णय ले सकेंगे। तो मैं अभी वापस से आपको बोलना चाहूँगा, बैंक निफ्टी के अंदर 240 पॉइंट माइनस किया है, लेकिन स्टिल आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। और कल के लिए मैं बोलना चाहूँगा आपको कि 17 तारीख जो कि फ्राइडे है, और फ्राइडे आपको मालूम है अभी मैं आपको बोलूँगा डाउन जोन्स 217 पॉइंट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 217 पॉइंट अप बता रहा है। इसका मतलब कि जो कल फेड का डिसीजन आया उसकी वजह से जो मार्केट अप था 350 पॉइंट, उसके बाद में ये जो जापान का मार्केट 600 पॉइंट के ऊपर 610 या 613 पॉइंट अप आया, वो भी पॉजिटिव। तो कल का मार्केट भी गैप में ही खुलेगा, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। तो उसके अंदर मैं आपको फिर स्किप दे रहा हूँ, जो मैंने आज दी थी वो भी बहुत ही पॉजिटिव है। आप सोचिए, मैंने आपको इन्फोसिस दिया, मैंने आपको टेक महिंद्रा दिया, मैंने आपको रिलायंस मैंने नहीं दिया था क्योंकि रिलायंस में पहले दे चुका हूँ, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ। और रिलायंस को मैंने ये भी बताया था कि हाइड्रोजन बेस के ऊपर और ग्रीन एनर्जी बेस के ऊपर मैं दे रहा हूँ। आई एम नॉट डिलीवर यू एज ए क्रूड ऑयल, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं दे रहा हूँ आपको पेट्रोल डीजल के हिसाब से। मैं इसको गैस, हाइड्रोजन और अपने जो मतलब बोलना चाहिए सोलर सिस्टम, ग्रीन एनर्जी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन ये एज ए टूल यूज़ होता है। कौन सी कंपनी का, रिलायंस का, टीसीएस का। टीसीएस भी आज ऊपर ही रखा है 15-20 रुपये, ऐसे करके इन्होंने 166 पॉइंट बाजार को 113 पॉइंट ऊपर रखा है, लेकिन बाकी सब में बहुत ही प्रॉफिट टेकिंग किया है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा भारती एयरटेल हो गया, इन्फोसिस, टीसीएच, एचडीएफसी, ये सभी को, एचयूएल भी ज़्यादा नहीं गिराया है, देखिए 5-7 रुपये कुछ भी नहीं है उसके लिए। बाकी में उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया, तो इसमें वो एज ए टूल मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, ध्यान में रखना हमेशा। अब मैं आता हूँ कल के लिए आपको, तो मैं आपको ये बोलूँगा रिलायंस जो था वो 41 पर बढ़ा हुआ है 1.72। उसके बाद में इन्फोसिस
₹43 बढ़ा हुआ है, जो कि 2.47% है। आज की मार्केट को संभालने वाले ये दो ही थे जो मार्केट को प्लस में रखा ना 113 पॉइंट, उसमें इनका ये, अगर ऐसे बाजार 200 पॉइंट के ज़्यादा ऊपर, 200-250 पॉइंट ऊपर हो जाता है इनके दोनों के इतने हाई के ऊपर, लेकिन उन्होंने अदर साइड में बहुत ही शार्प प्रॉफिट टेकिंग किया है, इसकी वजह से हमको 113 पॉइंट बता रहा है। अब कल के लिए स्किप लिखिए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। मैं रियल एस्टेट में आई एम मच ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जो भी रियल एस्टेट की कंपनी है सभी में बहुत पॉजिटिवनेस है। उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा गोदरेज प्रॉपर्टी है, डीएलएफ है, लेकिन मैं कल के लिए आपको दे रहा हूँ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 253 टारगेट के साथ में दे रहा हूँ 272। डीएलएफ अगेन बोलूँगा 404, 426 का टारगेट है। ये सभी कल अचीव हो जाएंगे, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। उसके बाद में ब्लू डार्ट जो कि कोरियर की सर्विस है, ज़्यादातर कार्गो के थ्रू इनका काम होता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, 6386 जो कि आज भी बढ़ा हुआ है, 6430 का टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में एम्फासिस लगभग 50-60 रुपये 70 रुपये बढ़ा हुआ, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ 3217 रुपये, 3262 से 65 रुपये का मैं इसका टारगेट दे रहा हूँ आपको। उसके बाद में सास्केन, वो आपको मैं बोलूँगा चिप के अंदर और सेमीकंडक्टर के अंदर है, उसका अभी भी शॉर्टफॉल ही चल रहा है विश्व में सभी जगह पे, इंडिया में भी। और उसके अंदर टाटा वाला जो है टाटा एलेक्सी, वो भी उसके अंदर गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी डिक्लेयर की है 2 दिन के अंदर, आप देखेंगे तो उसकी वजह से उनको तो फ़ायदा होगा। लेकिन ये पुरानी कंपनी है, इनकी मोनोपोली है टाटा एलेक्सी, वो जो भी नई कंपनी आएगी दे विल टेक सम टाइम फॉर एस्टेब्लिशमेंट इन दिस फील्ड, बट टाटा एलेक्सी बहुत सालों से 20-30 साल से मैं जानता हूँ उसमें एस्टेब्लिश है। इसका मतलब उनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे और वो बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर है। ऑन दैट बेस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। 1139 रुपये क्लोजिंग है, 1176 का टारगेट। उसके बाद में हैप्पीएस्ट माइंड जो कि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़बरदस्त है, उसका अभी आईपीओ आया था 2-4 महीने हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छी कंपनी है टेलीकॉम का, आपको मालूम 5G को लेकर के और जो पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको लेकर के, डेटा को लेकर के 1268 का है और मैं आपको बोलूँगा 1322 का टारगेट। तो मैंने आपको ये 6 शेयर दिए हैं। दूसरा बोलूँगा ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है। मैं डियर मैं फिर बोल रहा हूँ, उनकी रणनीति समझने की कोशिश करना। हमारा मार्केट कंपेयर टू अदर वर्ल्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हमको उनकी रणनीति को समझते हुए चलना है और कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेने का है। वो जैसे सीमेंस को देखो, उन्होंने, मैं सीमेंस आपको नहीं दे रहा हूँ, सीमेंस में आपको कितने 5-6 दिन से कैसा बोल रहा हूँ। आप सोचिए आज भी मार्केट में उन्होंने नीचे करके बहुत ज़बरदस्त अप किया है, बहुत चर्निंग किया है और 2-5 रुपये नीचे किया है, कुछ भी नहीं है। कितना कम से कम 400-500 रुपये बढ़ा हुआ है 5-6 दिन के अंदर, और ये किसी हालत में नहीं घटेगा। फिर उसके बाद मैं पावर ट्रांसमिशन की कंपनी अदानी के अंदर बोलूँगा, अदानी इंडस्ट्रीज़, अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसमिशन, ये घटा ही नहीं सकते। इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँगा माय डियर। टाटा एलेक्सी कोई चांस नहीं है। लिंडे इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये एवरग्रीन कंपनियां हैं। एस्कॉट, टाटा स्टील, फिर टेक महिंद्रा, ये सभी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी माय डियर। इतना बोलता हूँ, मैं बार बार दे चुका हूँ इसलिए बार बार नहीं देता हूँ, मैं नई नई निकालता हूँ जो हमको और भी ज़्यादा काम लगे। तो बोलूँगा जिसके मैं रख रहा हूँ अपनी स्टडी, अपने एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो मैं पुराने व्यूअर्स को बोलूँगा प्लीज़ शेयर माय वीडियो योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स ऑल्सो एंड ग्रुप ऑल्सो, एंड दोस्त दे आर कमिंग ऑन फर्स्ट टाइम ओपन माय यूट्यूब चैनल। मैं आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद माय थॉट एंड माय एनालिसिस, तो प्लीज़ बिफोर लीव माय चैनल you subscribe my channel and also press bell icon. On that base, whenever I will be deliver new video, you will get immediate message from my channel or YouTube channel. On that base, you and me, we come together and take maximum hard work and take maximum benefit from market. Last बोलूँगा टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ओमिक्रॉन अभी गया नहीं है, डेल्टा भी गया नहीं है, बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन हमको जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है। जय हिंद।